A big hello to soul brother and sisters. Welcome to Healer's Land and happy Janmashtami to all of you. फ्रेंड्स, आज का दिन है ही बहुत ख़ास, तो लगा आज का दिन ही सही रहेगा इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक आते ही ये सोचने लग जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ भगवान की बातें होती है, उनकी कथाएं बताई जाती है, जिनको पता नहीं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत फैला हुआ विषय है। स्पिरिचुअलिटी में कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना जिसको बोलते हैं, चेतना ही होती है जिसकी अहम भूमिका होती है। चेतना से ही जाना जा सकता कि कोई किस स्तर की ज़िंदगी जी रहा है। जो निचले स्तर की चेतना होती है वो होती है एनिमल कॉन्शियसनेस। और यहाँ एनिमल कॉन्शियस से ये मतलब नहीं कि सिर्फ एनिमल्स से जुड़ी हो, व्यक्ति भी होते हैं मनुष्य जो एनिमल कॉन्शियस में जी सकते हैं, और उसके साइन आगे मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। इसके अलावा जो दूसरा स्तर होता है उससे कहते हैं डिवाइन कॉन्शियस, ईश्वरीय चेतना। इस स्तर की चेतना के बहुत कम लोग जीवन बिता पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पे बात होगी। एक तो एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होती है और डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या होती है, और उसके क्या साइन होते हैं एक व्यक्ति में। अभी इस अर्थ पे 99% जो लोग हैं वो पशु स्तर का जीवन ही जी रहे हैं, यानी एनिमल कॉन्शियसनेस में वो। और स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती ही ये जानने से है कि आप इन दोनों में से किस स्तर, किस चेतना से अपना जीवन जी रहे हैं। क्योंकि भक्ति भी कोई तभी लीन हो सकता है, डूब सकता है, जब व्यक्ति एनिमल कॉन्शियस से बाहर आता है। पर अफसोस की बात है कि आज के वक्त में किसी को रुचि नहीं है अपनी पशु चेतना में से बाहर आने का। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं साइंस बताऊंगी कि दोनों कॉन्शियस में रहने वाले व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एनिमल कॉन्शियस के क्या ट्रेड्स होते हैं और डिवाइन कॉन्शियसनेस के क्या ट्रेड होते हैं। तो बात करते हैं पहले एनिमल कॉन्शियसनेस की। इसका मतलब होता है पाशविकता, जो पशुओं जैसा जीवन होता, पशु जैसे गुण होते जिस व्यक्ति में। जैसे पशु अपने जीवन में सिर्फ भोग को महत्व देते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति जो पशुओं जैसे सिर्फ भोग का सोचते हैं, भोग के बारे में सोचते हैं। एनिमल कॉन्शियस में रहने वाला व्यक्ति राम नाम की जगह सिर्फ पैसों का नाम जपता है, पूरी तरह से देह भाव में जीता, सिर्फ अपनी देह शरीर को संतुष्ट करने में लगा रहता है। इन व्यक्ति के चारों ओर जो माया होती है, जिसको इल्यूजन बोलते हैं, उसी को ये रियलिटी समझते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। किसी भी तरह के भौतिक सुख को भोगने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जो एनिमल कॉन्शियस में होते हैं उनमें दयालुता, करुणा इनमें रत्ती भर भी नहीं होती। इसी कारण ये मांस खाने में भी कोई हिचक नहीं रखते। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ इनकी जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर को कितनी भयंकर पीड़ा से गुजरना होता है। जानवर को सिर्फ ये अपने भोग की चीज़ समझते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों में लस्ट बहुत हावी रहती है। जैसे कि पुरुष स्त्री को या स्त्री भी पुरुष को सिर्फ अपना भोग समझते हैं। ठीक है, हर वक्त इंटीमेसी के थॉट्स चलते रहते हैं इनके दिमाग में। इसके अलावा पूरी तरह से एडिक्शंस वाली लाइफ में जी रहे होते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पर एक एडिक्शन ट्री दिख रहा होगा आपको, जिसमें एडिक्शंस की 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें जो भी ट्रेड्स बताए गए हैं ये सब साइन होते हैं एक एनिमल कॉन्शियस वाली लाइफ के, कि जो भी व्यक्ति एनिमल कॉन्शियस में रह रहा होता है वो उसको ये सब एडिक्शंस हुए पड़ते हैं। सब एडिक्शंस से वो भी मतलब फंसा होता है इनमें। तो कोई भी व्यक्ति जब तक अपने अंदर की इन सारी एडिक्शंस को, इश्यूज पे काम नहीं करता है, इनको रिमूव नहीं करता है, हील नहीं करता है, या करना ही नहीं चाहता है,
वो कभी डिवाइन कॉन्शियस तक पहुंच नहीं पाता। अब बढ़ते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ, जिसका अर्थ है दिव्य चेतना। अब दिव्य चेतना कैसे हो सकती है, क्या गुण होते हैं एक व्यक्ति के जो इस चेतना के स्तर पर अपना जीवन जी रहा होता। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा होता ना, बिना किसी दाग या मैल के, एकदम वाइट, ऐसे ही दिव्य चेतना होती, स्टेनलेस। ऐसी चेतना वाले व्यक्ति में सबके लिए, चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हो, मनुष्य हो, सबके लिए निस्वार्थ प्रेम रहता है, करुणा और दया रहती है दूसरों के लिए। यहाँ मैं उस चेतना की बात कर रही हूँ जो पुरुष प्रकृति के परे हैं, जो द्वैत में नहीं फंसता है, जो द्वैत में नहीं जीते हैं, हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, जो हर बंधन से परे हैं, बॉन्डेजेस में नहीं रहते हैं, किसी अटैचमेंट्स में नहीं फंसते हैं। ऐसी चेतना के व्यक्ति माया में जकड़े नहीं रहते हैं, संसार का कोई मोह इनमें नहीं होता है, निडर रहते हैं। जो उनको आसपास अपने गलत दिखता है, गलत होता हुआ देखते हैं, तो निडर होके उसका विरोध भी करते हैं। इस तरह पर व्यक्ति परम शांति को अपने भीतर महसूस करता है। जब इस कॉन्शियस में कोई रहता है, अपने अंदर सिर्फ एक स्टिलनेस, एक कामनेस की एनर्जी में रहता है, जिसको सच्चिदानंद भी कहते हैं, जिसमें किसी भी ऐसी चीज़ की चाह नहीं रहती है जो टेम्परेरी हो। कि भगवत गीता में बताया ही, कृष्ण ने बताया ही ये है कि ये जो संसार है, ये जो माया है, ये एक इल्यूजन है और ये एक टेम्परेरी है। तो जो दिव्य चेतना के व्यक्ति होते हैं वो इस टेम्परेरी वर्ल्ड के पीछे नहीं भागते हैं, ना ऑब्सेस्ड रहते हैं, ऑब्सेशन नहीं होता है। जो दिव्य चेतना में होता है उनको कोई ऑब्सेशन नहीं रहता है, कोई डिजायर्स नहीं रहती है इस टेम्परेरी वर्ल्ड को लेके। ऐसे लोग पूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, पूर्ण जागृत अवस्था। इसमें व्यक्ति अननेसेसरी जो थॉट्स होते हैं उसमें नहीं फंसता है, वो थॉट्स उसमें नहीं होते हैं, किसी काल्पनिक विचारों से नहीं घिरा होता है, अपनी ही सपनों की दुनिया में नहीं खोया रहता। इस स्तर पर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जीत लेता है, इंद्रियां उस पर हावी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति उस पूर्ण परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं। जब भी ईश्वर का स्मरण करते हैं तो निस्वार्थ होकर करते हैं, बाकी आम लोगों की तरह नहीं, या पशु स्तर पर जी रहे लोगों की तरह नहीं कि घर का मंदिर हो या कहीं बाहर जाए मंदिर में तो अपनी थोड़ी सी 5 या 10 मिनट की भी वो प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी ईश्वर से भौतिक सुख मांगते हैं, बस मांगते ही रहते हैं, बस उनकी झोली फैली हुई रहती है ईश्वर के सामने। वो ग्रेटिट्यूड बिल्कुल प्रे नहीं करते हैं, बिल्कुल शुक्र नहीं करते हैं अपनी इस लाइफ को लेके कि जितना भी उनको मिला है वो उनके लिए, मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। जिनके पास नहीं होता है उतना भी ये नहीं सोचेंगे कि जो हमसे भी गरीब है, निचले स्तर पे, उनको उतनी चीज़ें नहीं है पर हमारे पास है, वो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहेंगे। बस उनको हमेशा एक लैक वाली एनर्जी में रहते हैं, उनको कमी ही लगती है। जितना भी ईश्वर ने इनको दे रखा होता ना, पर इनको अपने मन में लगता है कि नहीं, अभी और हमें क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, संग्रह करके रखना है, संचय करके रखना है। जबकि जो शुद्ध भक्ति में लीन रहते व्यक्ति, वो भीतर से मौन रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वो कभी पूजा पाठ करेंगे ना तो वो कुछ नहीं मांगते ईश्वर से, बस उनका नाम जपते हैं और स्टिलनेस में रहते हैं और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, सिर्फ शुक्र करते हैं भगवान का और थैंक्स बोलते हैं अपनी लाइफ को लेके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।